हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो फाइनली अब आप सेवन्थ से आ गए हैं एट्थ में। ओहो, अब तो आप बड़े बच्चे हो गए। तो फिर बड़े बच्चों के लिए कुछ खास होना चाहिए। यूनिट वन इंग्लिश, थीम है विट एंड विजडम और चैप्टर है द विट दैट वॉन हार्ट्स। ओके, लेट अस डू सम एक्टिविटीज। तो आगे चलने से पहले कुछ एक्टिविटीज देख लेते हैं। फर्स्ट इज सेलेक्ट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन हु यूजेस विट फ्रॉम द गिवन बॉक्स। तो यहाँ पर क्वालिटीज जो बेस्ट मैच है विटी पर्सन के लिए वो है वाइज, क्लेवर, ह्यूमरस, ऑब्जर्वेंट, क्रिएटिव और कॉन्फिडेंट। Now, next we'll move to answer to the riddles. First है I can be a friend or a foe depending on how you use me. I can bring both joy or pain. What am I? तो मैं क्या हो सकता हूँ? मैं दोस्त भी हूँ, दुश्मन भी हूँ। सही से इस्तेमाल करो। मैं हूँ वर्ड्स। सो वर्ड्स हमें खुश भी कर सकते हैं और नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। What is always in front of you but can't be seen? ऐसा क्या है जो हमेशा आपके आगे होता है लेकिन आपको कभी दिखता नहीं? वो है आपका फ्यूचर। वैसे फ्यूचर दिख जाता है, अगर साल भर नहीं पढ़े तो एग्जाम टाइम में दिख जाता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। थर्ड है आई कैन बी मेजर्ड बट आई कैनॉट बी टच्ड। आई कैन बी स्पेंट बट आई कैनॉट बी सेड। व्हाट एम आई? तो वो होता है समय, वक्त, टाइम। मैं मेजर किया जा सकता हूँ लेकिन छुआ नहीं जा सकता। मैं खर्च किया जा सकता हूँ लेकिन बचाया नहीं जा सकता। फोर्थ है व्हाट हैज टू बी शेयर्ड बिफोर यू कैन कीप इट। तो ऐसा क्या है जिसको छुपा कर रखने के लिए पहले बताया जाता है? वो है दो लोगों के बीच का सीक्रेट। और जब वो दो से लेकर तीन में हो जाए और तीन से लेकर अगर आंटी तक पहुंच जाए तो पूरे मोहल्ले को पता लग जाता है। डिस्कस इन पेयर्स व्हाई आर द क्वालिटीज लाइक ह्यूमर एंड विट इंपॉर्टेंट इन अ पर्सन। तो ऐसा इसलिए ताकि वो हैंडल कर सके डिफिकल्ट सिचुएशंस को। एक विटी पर्सन जो है वो जल्दी सोचता है और प्रॉब्लम्स को स्मार्ट तरीके से सॉल्व करता है। ह्यूमर जो है वो लोगों को खुशी देता है, रिलैक्सेशन देता है ना। गुड रिलेशनशिप्स बनते हैं लोगों के बीच में। व्हाई डू यू थिंक किंग्स एंड क्वींस प्रीफर्ड टू हैव विटी पीपल अमंग देयर कोर्टियर्स? अपने कोर्ट में क्यों रखते थे वो ऐसे लोगों को? तो वो इसलिए रखते थे क्योंकि वो उनको अच्छी सी एडवाइस देते थे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उनकी मदद करते थे। वो राजा को चुटकुले वगैरह कुछ सुना के एंटरटेन भी कर सकते थे। और कई बार कोर्टियर जो है मजाक-मजाक में सच भी बोल जाते थे, है ना? जब कोई बात कहते हैं ना, जब कोई बात हम सच में नहीं बोल सकते तो हम उसको मजाक के रूप में, "अरे यार! मैं तो मजाक कर रहा था," लेकिन हमारे दिल में वही होता है। इफ यू आर आस्क्ड टू सॉल्व अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 पीपल, व्हाट अप्रोच वुड यू टेक? तो अगर मुझे किसी के साथ कुछ है, 2 लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है और मैं उस झगड़े को सुलझाना चाहता हूँ, तो पहले मैं उन दोनों की बात को ध्यान से सुनूँगा, है ना? प्रॉब्लम को पता लगना चाहिए, प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या? तब मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा सिचुएशन को कामली कि बोथ जो दोनों लोग हैं, वो एक-दूसरे के पॉइंट को समझ सकें। और उसके बाद जो भी फेयर सॉल्यूशन होगा दैट आई विल बी गिविंग सो दैट जो लोग हैं वो सैटिस्फाई फील करें। हैव यू एवर बीन इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग लेड टू अ बिग प्रॉब्लम? हाउ वाज इट सॉल्व्ड? तो हाँ, ऐसा हो सकता है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है। जैसे 2 लोगों में 2 दोस्तों में जो है बातचीत बंद हो जाती है अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। बाद में उनको पता लगता है जब वो वापस बात करते हैं गलती से ही है, तो उनको पता लगता है कि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी ही नहीं। वो दोनों अपनी गलतियाँ जो हैं उनको रियलाइज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कम्युनिकेशन जो है वो नॉर्मली प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व कर देता है। इसलिए अगर आपकी किसी दोस्त से नहीं बन रही है, कोई दोस्त नाराज़ है, जस्ट गो एंड टॉक टू हिम, सब ठीक हो जाएगा। चलिए, अब हम फाइनली आगे बढ़ते हैं और यहाँ राजा जी एक तलवार लेकर खड़े हैं। राजा जी, तो राजा जी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं फटाफट, फटाफट। The Vijayanagar Empire was renowned for its glory, wealth, and cultural achievements. Among its many illustrious rulers, King Krishnadev Rai, ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. His reign is often referred to as the golden era of the Vijayanagar Empire, a time when art, literature, and architecture flourished. A great patron of learning, Krishnadev Rai was not only an eminent warrior but also a gifted poet.
His works such as Epic, Amuktamaliyada, and the Sanskrit drama Jamvati Parinayam are acclaimed even today. विजयनगर साम्राज्य अपनी शान, दौलत और संस्कृति के लिए बहुत मशहूर था। इस साम्राज्य के कई महान राजाओं में राजा कृष्णदेवराय सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने 1509 से 1529 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल को अक्सर विजयनगर साम्राज्य का गोल्डन एरा कहा जाता है। उस समय कला, साहित्य और इमारतें बनाने की कला बहुत आगे बढ़ी। कृष्णदेव राय पढ़ाई, लिखाई और विद्वानों को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। वे केवल बहादुर राजा ही नहीं थे, बल्कि अच्छे कवि भी थे। उन्होंने अमुक्तमाल्यदा नाम की एक प्रसिद्ध काव्य लिखा। उन्होंने संस्कृत में जामवती परिणयम नाम का नाटक भी लिखा। उनकी ये रचनाएं आज भी लोगों द्वारा पढ़ी और सराही जाती हैं। Krishnadev Rai's court was home to 8 celebrated poets, collectively known as Ashtadiggaj. These poets includes Alsani Pedana and Tenali Ramakrishna, enriched the literary tradition with their masterpieces. Tenali Ramakrishnan, in particular, was known for his quick wit and humor, earning him a special place in King's court as both a poet and a witty advisor. His clever solutions to seemingly insurmountable problems made him a beloved figure in the empire's history. कृष्णदेव राय के दरबार में 8 बहुत प्रसिद्ध कवि रहते थे। इन कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें अलसानी पेडना और तेनाली रामन कृष्णा जैसे महान कवि शामिल थे। इन कवियों ने अपनी रचनाओं से साहित्य को और भी अच्छा और समृद्ध बनाया। खासकर तेनाली रामकृष्णन अपनी तेज बुद्धि और मजाकिया अंदाज के लिए प्रसिद्ध थे। इसलिए उन्हें राजा के दरबार में खास जगह मिली हुई थी। वे सिर्फ कवि ही नहीं, बल्कि राजा के समझदार सलाहकार भी थे। उनकी चतुराई से मुश्किल समस्या भी आसानी से हल हो जाती थी। इसलिए पूरे साम्राज्य में लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। Even the wisest rulers faced moments of disharmony, and at such time the king had a quarrel with his queen Thirumalambal over a seemingly trivial matter. For weeks he did not utter a single word to her, and in his frustration stopped visiting her altogether. His absence cast a shadow over the palace, and the once cheerful corridors seemed quiet and forlorn. लेकिन कभी-कभी सबसे समझदार राजा के जीवन में भी छोटी-मोटी तकरार हो जाती है। एक बार राजा का अपनी रानी थिरुमलाम्बल से एक छोटी-सी बात पर झगड़ा हो गया। इस झगड़े के बाद राजा कई हफ्तों तक रानी से बात नहीं करते थे। उन्होंने रानी के पास जाना भी बंद कर दिया। राजा के ना आने से महल का माहौल थोड़ा उदास हो गया। पहले जो महल खुशियों से भरा रहता था, वह अब शांत और खाली सा लगने लगा। Thirumalambal, distraught and upset, tried her best to resolve the issue but failed. With no other alternative, she decided to seek the help of Tenali Rama, the court's brilliant and witty poet. Rama listened patiently as the queen recounted the incident in detail. तो रानी थिरुमलम्बल इस बात से बहुत दुखी थी। उन्होंने कई बार झगड़ा खत्म करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश काम नहीं आई। आखिरकार उन्होंने तेनालीरामन से मदद लेने का फैसला किया। तेनालीराम ने रानी की बात ध्यान से सुनी। The king wrote a poem. She began, her voice trembling. It was filled with vague expressions: sun, moon, stars, beautiful sky, but it made no sense. When he tried reciting it to his minister, they all avoided him, making excuses. It was late evening when he came to me seeking an audience. He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned. Not once, but several times. The king thought I was disrespecting his poem and stormed off. Since then, he has not spoken to me. If I had known this would happen, I would have chosen another day. Help me, please, Rama. Only you can help the king understand. रानी ने कांपती आवाज में पूरी घटना बताई। रानी बोली, राजा ने एक कविता लिखी थी। उस कविता में सूरज, चांद, तारे और सुंदर आसमान जैसी बातें थी, लेकिन कविता का असली मतलब समझ में नहीं आ रहा था। जब राजा ने ये कविता मंत्रियों को सुनाई, तो वो बचने लगे। वे तरह तरह के बहाने बनाकर वहां से निकल जाते थे।
शाम को राजा मेरे पास आए और मुझे कविता सुनाने लगे, लेकिन मैं पूरे दिन के काम से बहुत थक गई थी, इसलिए मुझे बार बार जम्हाई आने लगी। मैंने कई बार जम्हाई ली। राजा को लगा कि मैं उनकी कविता का मजाक उड़ा रही हूँ। वे गुस्से में वहां से चले गए। तब से उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो जाएगा तो मैं किसी और दिन कविता सुनती। कृपया मेरी मदद कीजिए राम, सिर्फ आप ही राजा को समझा सकते हैं। Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness. But this needs a well planned approach, and I may need time to find the right strategy. The queen, who had placed her last hope in Rama, agreed and thanked him profusely. राम ने थोड़ा सोचा और सिर हिलाया हुआ। उन्होंने कहा, महारानी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक अच्छी योजना बनानी पड़ेगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए। रानी ने उम्मीद के साथ राम को धन्यवाद दिया। The next morning, the royal court was bustling with activity. Ministers, scholars, and courtiers filled the courtroom. Its intricately carved pillars towering towards the high ceiling. Rays of sunlight streamed through the open windows, illuminating the floor adorned with exquisite rugs. Despite the lively chatter, a tension hung in the air. The king sat on his ornate throne, his expression stern, his eyes, sharp eyes scanning the room. It was evident that the unresolved quarrel still gnawed at him. अगले दिन सुबह राज दरबार में बहुत चहल पहल थी। मंत्री, विद्वान और दरबारी सब दरबार में मौजूद थे। दरबार के ऊंचे ऊंचे खंभों पर सुंदर नक्काशी बनी हुई थी। खिड़कियों से आती धूप फर्श पर बिछे सुंदर कालीनों पर पड़ रही थी। लोग आपस में बात कर रहे थे। फिर भी माहौल में थोड़ा तनाव महसूस हो रहा था। राजा अपने शानदार सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। साफ दिख रहा था कि रानी से हुआ झगड़ा अभी भी उन्हें परेशान कर रहा है। The core discussion was centered on improving paddy cultivation in the empire. One by one, the minister rose to present their ideas. Some suggested expanding irrigation networks, while others advocated for better manure. Amid these suggestions, Tenali Rama stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused smile. उसी समय दरबार में धान की खेती सुधारने पर चर्चा हो रही थी। मंत्री एक एक करके अपना सुझाव दे रहे थे। कुछ ने कहा कि सिंचाई की व्यवस्था बढ़ानी चाहिए, कुछ ने कहा कि अच्छी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। उसी समय तेनाली राम दरबार के किनारे खड़े होकर सबको देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. Rama approached the throne, carrying a plateful of paddy seeds. Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yield will be 3 times greater than the current results. आखिर राजा ने राम को बोलने के लिए बुलाया। दरबार में अचानक शांति छा गई। सब लोग राम की ओर देखने लगे। राम हाथ में धान के बीजों की थाली लेकर राजा के पास आए। उन्होंने झुककर राजा को प्रणाम किया। राम बोले, महाराज, मैं एक नई किस्म के धान के बीज लाया हूं। अगर इन्हें बोया जाए तो फसल 3 गुना हो सकती है। A murmur swept through the room. One of the courtiers, known for his sarcasm, whispered, just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next, he claimed they grow without water. Another muttered, perhaps he found them on the moon. Snickers rippled through the court. ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। एक दरबारी ने मजाक में कहा, लगता है ये जादुई बीज है। दूसरे ने कहा, शायद चांद से लाए होंगे। दरबार में हल्का सा हंसने लगे। The king frowned, unimpressed. That sounds absurd, he muttered. Such cultivation would need special soil, manure, and pest and insects repellent. If by chance something were to go wrong, our families would suffer. राजा को ये बात थोड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा, ये तो बहुत अजीब बात लगती है। ऐसी खेती के लिए खास मिट्टी और खाद चाहिए होगी। अगर कुछ गलत हो गया तो किसानों को नुकसान होगा। रामा स्माइल्ड अनफेज्ड. That may be true, Your Majesty. But the real issue lies not with the seeds themselves, but with the person who sows them. राम ने मुस्कुराते हुए बोला,
महाराज, असली समस्या बीजों में नहीं है, समस्या उस व्यक्ति में है जो इन्हें बीजों को बोएगा। A hush fell over the court as Rama's words hung in the air. The king's eyebrows furrowed. What is wrong with the person who sows the seeds? Speak clearly, Rama, he wrote. ये सुनकर दरबार एकदम शांत हो गया। राजा ने पूछा, बीज वाने बीज बोने वाले में क्या समस्या हो सकती है? साफ साफ बताओ राम, क्या कहना चाहते हो? Rama glanced around the court, his sharp gaze meeting the skeptical eyes of the courtiers. If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest, he said, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seeds scatter unevenly? राम बोला, अगर बीज ठीक से नहीं बोए जाए तो फसल नहीं मिलेगी, और अगर बीज बोते समय किसी को बार बार जमाई आए तो क्या बीज इधर उधर बिखर जाएंगे? द कोर्ट erupted into laughter, the earlier sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king, caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is natural as breathing. ये सुनकर दरबार में जोरदार हंसी छूट गई। राजा को भी अचानक जम्हाई आ गई। रामा ने तुरंत कहा, महाराज, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसे कभी जम्हाई नहीं आती? जम्हाई लेना तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है। The king's expression shifted as realization dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. He realized how unfair he had been. If I had known that yawning was not a sign of disrespect, I wouldn't have taken her gesture so personally. He thought, regret filling his heart. राजा को तुरंत अपनी गलती समझ में आ गई। उन्होंने रानी के साथ जो झगड़ा हुआ उसको उनको वो याद आ गया। उन्हें लगा कि उन्होंने रानी को बेवजह डांट दिया। उन्होंने अपनी गलती पर अफसोस प्रकट किया। That evening, the king approached the queen with softened expressions. Thirumalambal, he began his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blind. I am so sorry. उसी शाम राजा रानी के पास गए। उनका चेहरा अब शांत और नरम था। राजा बोले, थिरुमलाम्बल, मुझसे गलती हो गई। मैंने बिना सोचे समझे गुस्सा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, If you like, we can leave this call behind us. I would very much like to listen to your poem. रानी मुस्कुराई और बोली, अगर आप चाहें तो हम इस झगड़े को यहीं खत्म कर देते हैं। मैं आपकी कविता सुनना चाहती। Rama, who had orchestrated this settlement, felt victorious. The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service. The royal couple's bond was restored and the palace brimmed once again with joy and laughter. इस तरह राजा और रानी के बीच फिर से प्यार और समझदारी लौट आई। तेनालीराम अपनी योजना में सफलता से खुश थे। राजा और रानी ने उन्हें कीमती उपहार दिए। अब महल फिर से खुशी और हंसी से भर गया। इस तरह तेनालीराम की बुद्धिमानी से राजा और रानी का झगड़ा खत्म हो गया। और इसी तरह से आपका ये चैप्टर भी यहीं पर हंसते खेलते खत्म हो गया। अगले चैप्टर में जब हम मिलेंगे तो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी सब कुछ करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मम्मी पापा का बात मानिए। अभी आप 18 साल के नहीं हुए हैं। मम्मी पापा की बात मानिए और कभी कभार मेरी भी बात मान लिया करो। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें और देखते रहिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।